विषय है आप अपने दुश्मन को कैसे हराएंगे। केवल 10 उपाय आपको करने हैं। आइए साथियों, देखिए आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी से मनमुटाव रखता है, प्रेम भी रखता है। तो जो लोग आपसे दुश्मनाई बैर बांधते हैं और आपके बैरी हैं, तो उनसे 10 उपाय करिए और विजय प्राप्त करिए। साथियों, इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है, आपको वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और पॉइंटली ही टॉपिक बताऊँगा। एक एक टॉपिक पर आप ध्यान देते चलिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते चलिए। सबसे पहली बात तो यह है, चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है। दुश्मन से चेतन होने के बाद धैर्य रखिए और संयम रखिए। अक्सर आपके सामने चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों की बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में केवल आपके बीच धैर्य होगा, संयम होगा, तो निश्चित एक अच्छा निर्णय चुन लेंगे। दूसरी बात यह है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी का पता लगाइए कि उसकी आखिर कमजोरी क्या है जिसे वो छिपाए हुए है, और जिस कमजोरी को वो छुपाए है उसे आप जानिए। और जब आप समझ जाएंगे, जान लेंगे, तो दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे और वो दिल से अपने में कमज़ोर हो जाएगा। और जब कमज़ोर हो जाएगा तो आपसे भयभीत होने लगेगा। साथियों, तीसरी बात यह है, पॉइंटली आपको बताते चले जा रहा हूँ कि सही समय का इंतज़ार करें। कभी कभी ऐसा है, दुश्मन पर किसी तरीके से वार करने पर या कैसे भी लापरवाही बरतने पर आप सही वक्त का चुनाव करिए, जिस पर आपकी वाणी का, आपके वार का जो चूक न हो जाए। निर्णय सही होना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाएं तो पहले सही समय का इंतज़ार करिए, और सही समय का इंतज़ार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगली बात यह है कि दूसरों की मदद लेना। अगर कभी कभी दूसरों की मदद लेना आप चाहते हैं और या आवश्यकता पड़ती है, तो दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले हैं, तो इसमें वो आप पर चोट कर देगा। और आपका वजन अधिक है, आप बलशाली हैं, दूसरों के सहयोग से एक दलबल के साथ हैं, तो वो निश्चित ही अपने को कमज़ोर एहसास करने लगेगा। उसकी शक्ति जो है छीड़ हो जाएगी। इस चीज़ का आप दृढ़तापूर्वक विश्वास करें और ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगली बात यह है कि कूटनीति का अत्यधिक महत्व है। अगर आप कूटनीति का प्रयोग करेंगे तो निश्चित दुश्मन से सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते हैं, तो कूटनीति तरीके से उसका उपाय करिए। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमज़ोर कर सकते हैं और बिना रक्तपात के युद्ध जीतना बहुत सर्वोच्च हो जाएगा
और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव हो सकता है, जिससे आप उससे दूर भी रह सकते हैं और विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शुद्ध भाषा में कह देते हैं एक सामाजिक तौर से कि खुद ना लड़िए, दूसरों को लड़ाइए, जिससे आप भी उससे दूर रहेंगे और उसको परास्त भी करवा देंगे। अगली बात यह है कि आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। जो भी साधन है, चाहे वह धन हो, सेना हो, मानसिक शक्ति हो, इनका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। आपकी जीत निश्चित रूप से हो जाएगी। और अगली बात यह है कि दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखने की कोशिश करें। दुश्मन को भ्रम में रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जो उसे हर प्रकार से शंका बनी रहे, वो आपसे भयभीत बना रहे। दुश्मन आपकी योजनाओं और या इरादों को समझ जाएगा तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। दुश्मन के सामने हमेशा भ्रम वाली बात फैलाते रहें कि क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, तो इससे हमेशा उसे आप परास्त करने की एक योजना में सफल रहेंगे। और अगली बात यह है कि अपनी कमजोरियों को हमेशा छुपाएं। अपनी कमजोरियों को छुपाना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन आपकी कमजोरियों को अगर जान लेगा तो इसका वो फ़ायदा उठा लेगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी उसके सामने प्रकट ना करें। यह आपको बता चुका हूँ। ये सबसे बड़ा दुश्मन के लिए बाण होता है, आपकी कमजोरी जान लेना। आपके लिए अंतिम बात, नवी बात यह है कि किसी पर भी विश्वास मत करिए, और ख़ासकर अपने दुश्मन का तो कभी विश्वास न करें। चाहे कितना भी मीठा बोले, कितना भी आपसे हित रखे, कितना भी लोभ प्रलोभन करे, लेकिन कभी भी विश्वास न करें। किसी भी स्थिति में विश्वास करने का उसे मौका न दें। सोच विचार के ही अपना कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और अंतिम आपके लिए 10वीं बात यह है कि कभी दुश्मन को अपना हितैषी ना समझें। दुश्मन को हमेशा दुश्मन की ही नज़र से देखते रहें। कभी कभी दुश्मन को नज़रअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है, महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है, जिससे वो आपको लोभ प्रलोभन दे करके वो अपना दांव खेल सकता है। यह दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह खुद ही कमज़ोर हो सकता है। वो खोजता है आपके द्वारा क्या क्रिया हो रही है, और आप उसका पता नहीं लगने दें तो वो कमज़ोर होगा, भ्रम में रहेगा। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के और दुश्मन को सब तरह से हरा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दुश्मन को हराने के जो भी पॉइंट आपको बताए हैं, निश्चित आप इसका पालन करेंगे और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे। वीडियो आज प्रिय लगी होगी